सोचा वही करा दूं। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जेई एडवांस का लेवल लो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, अगर मैं बताऊं तो लेवल थोड़ा सा जेई एडवांस का लो हो गया, जेई मेंस का हाई हो गया, हुआ ये है। तो इसीलिए जेई मेंस का क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिल रहा, जेई एडवांस का ज्यादा मिल रहा है, और कोई बात नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जेई एडवांस को ही थोड़ा देखेंगे। और थोड़ा सा आंखों में मेरी ना इन्फेक्शन चल रहा है अभी 2 दिन से, आई ड्रॉप डाल डाल के मैं ठीक कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ना स्क्रीन पे फोकस नहीं करना चाहती, तो इसीलिए आज के क्लास में मैं थोड़ा सा कैमरा अपना ऑफ रखती हूँ। बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो ऑन कर दूंगी, क्योंकि कैमरा ऑन रखने से क्या होता है ना, फिर एक रहता है कि स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, किसी चीज को अभी ध्यान से देख आती है। बाकी तो यहाँ पे ओपन बोर्ड मतलब पेन टैबलेट में लिखो तो चल जाएगा। ठीक है बच्चों, यस मैम। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं थोड़ा। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पता नहीं किस चीज से एलर्जी सा हो गया है, कुछ भी हो जाता है, जब सब ठीक रहता है तो कुछ होना रहता है। हम्म, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या फॉर्मेलिटी बाकी है इधर? रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन शेयर है ना, कुछ भी बाकी नहीं है। टॉपिक नेम क्या ही दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख दो, और क्या है। अरे अरे भाई, इसको क्या हो गया? अब जब सब सही चलता है तो इसको कुछ होना रहता है क्या? अरे यार, क्या हो गया इसका? ये मुझे आज क्लास लेने देगा कि नहीं देगा? देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डेट क्या है भाई आज का? 27। और लेक्चर नंबर तो पता नहीं कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आई गेस 8 या 9 ही होगा ये। PYQ सेशन ही है हमारा, एडवांस का मोस्ट ऑफ द है, और थोड़े बहुत आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसको हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स ले सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखती हूँ, बहुत लेटेस्ट है। मैंने पहले ही बताया ना, एडवांस लेवल में ज्यादा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और वो कम है, मतलब बहुत इजी है, और जेई मेंस का इतना हार्ड है, तो इसीलिए पहले एडवांस लेवल का ही कर लेते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी complex number W equals to C plus ID, let
हमारा जो आर्ग्यूमेंट है W बिलोंग्स टू -π to π, ये इस फेस को बिलोंग करेगा where I equals to √/-1 and let alpha and beta be the real numbers. ये आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन 3 पार्ट में अभी तक बंट गया। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, for all complex number z equals to x plus iy, satisfying argument z plus alpha upon z plus beta equals to π/4. The ordered pair, अब पेयर को थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, इसीलिए क्वेश्चन अपने हिसाब से मैं लिख रही हूँ। x, y lies on the circle. Lies on the circle. इक्वेशन आपको दी गई है x² + y² + 5x - 3y + 4 = 0। ठीक है, और इसका आंसर आएगा अल्फा इक्वल्स टू -1 या फिर -4 या फिर 4 या फिर अल्फा बीटा 4, ऐसा कुछ सिंगल डिजिट में आएगा, माइनस में या पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है। अब ये एक थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर w इक्वल्स टू c + id, let argument w belongs to -π to π where I equals to √/-1. Let alpha and beta be the real numbers. For all complex numbers z equals to x plus iv, satisfying argument z plus alpha upon z plus beta equals to π/4. The ordered पेयर यहाँ पे एक्स वाई इसलिए मैंने दिया क्योंकि हमने क्लास में एक्स वाई और अल्फा बीटा लेके किया है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है। अगर इसकी जगह में मैं कुछ और दे देती, जैसे कि नल सेट वाला फाई दे देती, फाई इनवर्स दे देती, तो दिक्कत हो जाता। तो मैंने एक्स वाई दे दिया। लाइज ऑन द सर्कल x² + y² + 5x - 3y + 4। अब हमको क्या करना है भाई, अपना दिमाग चलाना है, अपना आइडिया लगाना है कि इन्होंने तो जो बोलना था बोल दिया, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखो, इनके अकॉर्डिंग तो मैं नहीं जा सकती, हाँ, मगर अपने अकॉर्डिंग देखूं तो -अल्फा -बीटा, चलो मेरे पास रूट्स हैं, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, बट यहाँ से मैंने इसको इधर करके माइनस माइनस में ले लिया है। देन ये बोल रहा है कि π/4, तो π/4 का अगर मैं एक एंगल ही बना दूं यहाँ पे, और वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका यहाँ पे खिचड़ी बन रहा है, वो खिचड़ी क्या है, मोस्टली कहाँ जा रहा है वो खिचड़ी, वो इससे रिलेटेड है ना, इस वाले इक्वेशन से रिलेटेड है, राइट। और एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन का अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे इंटरसेप्ट वाला, तो आप क्या बोल सकते हो कि y इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस, और y में अगर लगाते तो x इक्वल्स टू 0 होता। सो इन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिंपल स्टेप्स में चलते हैं जिससे कि हम लोग समझ पाए। आर्ग्यूमेंट z - z1 अपॉन में z - z2 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, फिर जो दिया है x² + y² + 5x - 3y + 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 मैंने बोला, तो y इक्वल्स टू अगर 0 करते हैं हम लोग तो अपने को कुछ मिलेगा, x² मिलेगा + 5x मिलेगा + 4 इक्वल्स टू 0। सो ये तो मिडिल टर्म एक्सपेंशन है आपका x + 4 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x इधर से निकल के आया -1, -4। बच्चों, क्या यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ स्टेप कि हमने किया क्या इस क्वेश्चन में? क्लियर है? हैंड ही रेस कर दीजिए, समझ जाऊंगी। ओके, Yes, yes, ठीक ma'am. है।
क्योंकि एडवांस लेवल है ना, मैं ऐसा नहीं चाहती कि कुछ भी करा के निकल जाऊं। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो यहाँ तक अपने को 2 नंबर्स मिले। हमने ये याद रखना है कि हमने करना क्या है। हमने इनको एक ऐसा नंबर निकाल करके देना है जो इन्होंने बोला है कि द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लाइज ऑन द सर्कल। कहाँ पे वो लाई करेगा? क्या वो एग्जैक्टली किसी नेगेटिव डिजिट पे लाई करेगा, क्या पॉजिटिव पे लाई करेगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे लाई करेगा? उसके लिए इन्होंने हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया कि लो ये तुम्हारा इक्वेशन है, तुमको इसके संग जो नंबर निकालना है निकालो। तो हमने -1 -4 जब निकाला तो मेरे दिमाग में पहले ही आ गया कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, तो मैं इसको अल्फा बीटा भी बोल सकती हूँ अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूं तो माइनस अल्फा में लिखूंगी -1, माइनस बीटा में लिखूंगी -4। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। पर ये कहीं लिखा तो है नहीं कि मैं इसी को अल्फा बोलूं इसी को बीटा बोलूं। एक्स वाई में तो समझ भी आता है कि एक्सिस है तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, वाई को एक्स एक्सिस नहीं बना सकते। तो जब ये नहीं लिखा है तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मैं माइनस अल्फा इक्वल्स टू -4 ले सकती हूँ, माइनस बीटा इक्वल्स टू -1 ले लू। अल्फा इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने, माइनस माइनस खत्म। बीटा इक्वल्स टू 4 ले लिया। उसी तरीके से अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर इतना तो हमने ले लिया। अल्फा बीटा को अगर आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में तो अल्फा बीटा आपको कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। मतलब माइनस में तो नहीं मिलेगा ये। हाँ, इसके जो ऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो 1 4 हो सकते हैं, 4 1 हो सकते हैं, और इनको रूट कर दोगे तो 4 होगा, प्रोडक्ट कर दोगे तो। प्लस तो करने जाएंगे नहीं, प्लस तो कहीं से भी नहीं होगा। तो अगर मेरे पास आंसर में दिया है -1, -4, 4 या फिर 1, तो उनमें से 4 को मैंने टिक कर देना है। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा आपका कि बाकी सब गलत है। मैंने चलो 4 को टिक कर दिया, बट सपोज मेरे को बीटा इक्वल्स टू भी 4 दिया है और अल्फा बीटा इक्वल्स टू भी 4 दिया है। उस केस में हम क्या करेंगे? देखो, मैं आपको एक और ऑप्शन एक्सप्लोर करने का बता रही हूँ। सपोज आपको ऑप्शंस में दे दिया है बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4, फिर आपको दिया है अल्फा इक्वल्स टू -4 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो मैंने अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4, तो बीटा इक्वल्स टू 4 वाला भी करेक्ट होगा। इस केस में दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे क्योंकि हम बीटा को 4 दिखा रहे हैं, सेकेंड वाला है ना, तो दोनों ही ऑप्शंस इस केस में करेक्ट होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एडवांस का था तो मतलब लग भी नहीं रहा है कि कोई एडवांस का क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है क्लास में कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको इसका प्रूफ तो दिया ही नहीं कि भाई ये एडवांस का है भी कि नहीं, कि मैं ही बोल रही हूँ। तो ये आपका विश्वास। जेई एडवांस 2021 का है। अरे नहीं भाई, इतना विश्वास नहीं, जेई एडवांस 2021 का है ये। मैंने ना जनरली क्वेश्चंस नोट डाउन करते वक्त लिख लेती हूँ मैं कौन से ईयर का है। सो नेक्स्ट इज, और बहुत छांटना पड़ता है ना, एडवांस में भी सारा नहीं करा सकते, नहीं तो आप लोग बोलोगे पढ़ाया लिखा है कुछ नहीं और करा रहे हैं एडवांस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, let S be the set of all complex numbers Z satisfying mod में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 1, then which of the following statement is true? अब इसके स्टेटमेंट्स जो हैं, नंबर 1 ये कह रहा है मॉड ऑफ z प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। कौन आया भाई अभी हमारे क्लास में? जसप्रीत सिंह। ओके ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसने ये दे दिया कि मेरा लेस देन 1/2 होगा। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2। तीसरा इसने दे दिया कि भाई जो मेरा मॉड ऑफ z प्लस 1/2 है ना,
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। एंड चौथे में ये कह रहा है कि द सेट S हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। अब वो 4 एलिमेंट्स से इसको कोई मतलब नहीं है, इसने बोल दिया 4 एलिमेंट्स है, तुम ढूंढो बैठकर। ठीक है, छोड़ो इसने जो भी बोला हो। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमारे पास ये बात आती है तो अब हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है मॉड में z² प्लस z प्लस 1, और ये भी है आपका जे एडवांस। कितने का क्वेश्चन है भाई, 2020 का है ये, ज्यादा पुराना भी नहीं है, बस 4 साल। ठीक है, क्या करने का है इसमें, क्या कर सकते हैं हम। एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कहाँ से लाए सेट इसका ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से ला सकते हैं बच्चों। आपको तो वैसे ही ना समझ में आए कुछ। कुछ क्वाड्रेंट बना के देखें क्या। नहीं, क्वाड्रेंट बनाने की क्या ही जरूरत है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, इन दोनों में से कुछ निकल सकता है। मैं तो ऐसा लग रहा है कि पेन टैप से बातें कर रहे हो, चलो ठीक है पेन टैप से ही कर लूं मैं बातें। इन दोनों में से क्या ही निकल सकता है, z² प्लस z। Z कॉमन ले लो। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी दिख ही रहा है। उससे मिलेगा क्या, कॉमन लेने से क्या होगा। ये किसका फॉर्मूला हो सकता था वैसे, अगर हम लोग इसको बनाते तो z+1 का ना, z+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता ना ये बच्चों। नहीं, नो मैम। अच्छा तो किसका फॉर्मूला होता कि ये आता, मुझे थोड़ा बताओ ना। 1/2। 1/2 का भी नहीं होता, z+1/2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं होता क्या ये। नहीं होता। नो आप मैम। आप लोग बोलोगे दिख नहीं रहा है क्या, उधर कुछ है वैसा, हम लोग से पूछ रहे हो। मुझे सच मैम में, नहीं होता। हाँ मुझे सच में नहीं दिख रहा, आंखों में भी प्रॉब्लम है ना। चलो ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं हो सकता है तो सी, अभी एक चीज तो समझ में आता है भाई, ये लोग हाफ 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 करके दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ो हमारे पास नहीं है हाफ। हमने tan के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, tan3/4। अरे सॉरी, 3/4 कहाँ से आ गया आपका, tan का कौन सा लेते हैं हम लोग, tan π/4। अगर आप tan लेकर चल रहे हो तो क्या लोगे, π/4 ही लोगे ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से। यस मैम। किसी ने यस बोला, कुछ तो सोच के बोला। a+i, देखो एडवांस का क्वेश्चन है ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसे ऑल ऑफ ए सडन कैसे कर दे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो फटाफट करूँ निकल जाऊं, थोड़ा तो आप लोग को भी दिमाग लगाना चाहिए वैसे। तो मैं क्या करती हूँ, एक काम कर लेती हूँ, बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। सी, हम लोग को कैसे भी, जब आपको नहीं समझ में आता है ना तो आप थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क करो, ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन में क्या है। अच्छा 1/2 से बड़ा है ये, ओके, या तो बड़ा है या तो छोटा है या तो 2 है या फिर 4 एलिमेंट्स है उसके पास, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहीं पे भी आप 1/2 इंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा सा ये सोचो। 1/2 से कुछ होगा हमारा, इंक्लूड कर पाएंगे कहीं पे। यस कर तो सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं इसको।
आप जब मॉड खोलोगे भी इसको, अगर मॉड से हटाते भी हो, एक बार ये प्लस में जाता है, एक बार माइनस में जाता है, तो उतना भी मत करने का, मॉड में रखो। z प्लस 1/2 द होल का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। इसको अगर एक बार स्क्वायर, हाँ बोलो बोलो। यस मैम बोल रहा यस क्यों बोल रहे हो वैसे, क्या समझ के आपने बोला? फंस गए ना? अरे यस बोलना भी बवाल है, कुछ कुछ मत बोलो, चुप बैठो। हूँ। इसकी एक्सपेंशन यही होगी z² + z+1। इसकी एक्सपेंशन यही होगी? नो मैम। प्लस अगर मैं 3/4 इक्वल्स टू 1 डाल दूं तो तब हो जाएगी। तब हो जाएगी। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो बहुत दिमाग लगाया तो अपने को ये मिला कि तब हो जाएगी। अगर हम इन दोनों नंबर्स को अपने इक्वेशन में मेहमान बना लेते हैं, तब जाके हमें कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को लेकर के चलते हैं, बट श्योरिटी तो अभी भी नहीं है कि कुछ मिलने वाला है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे अभी वो भी नहीं पता। तो पहले क्या करेंगे, हम मॉड के केसेस बनाएंगे। एक मॉड का केस बनाते हैं कि मॉड में आपका z1 है, -z2 है, लेस देन इक्वल टू है क्या, z1 प्लस z2, और वो लेस देन इक्वल टू है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो मैंने तो एक एक चीज खुद भी पढ़ा, आपको भी पढ़ाया कि एक a प्लस आई वाई क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, ठीक। आई वाई नहीं, आई बी, कुछ नहीं बताते हो आप लोग। कि वाई भी लिखते तो चल ही जाता ना बच्चों, वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म था ना। तो x प्लस आई वाई होता ना, यस मैम। कि a प्लस आई वाई भी चला देते, आप तो चला ही देते, छोड़ो। a प्लस आई भी मैंने पढ़ा है, तो मैं z1 प्लस z2 कर सकती हूँ, मॉड ऑफ z को अलग ले सकती हूँ, मॉड ऑफ z को अलग ले सकती हूँ, यानी कि z1 z2 को भी अलग ले लूं। नाउ द थर्ड थिंग इज, मेरे पास एक थर्ड केस बचेगा, वो क्या होगा, सबसे छोटा, प्लस से छोटा होता है माइनस। तो एक बार जब मैंने मॉड्स को प्लस में ले लिया, तो अब मैं दोनों मॉड्स को माइनस में ले लूंगी, लेकिन तब मैंने डबल मॉड लगा दिया है, ठीक है। यही एक फर्क है कि इन दोनों को मॉड में रख के भी एक बार प्लस में लिया, एक बार दोनों को अलग अलग प्लस में, और एक बार डबल मॉड में रख लिया है, क्योंकि ये केस मेरा x प्लस ए आई वाई के फॉर्म में नहीं बनता है, तो इसलिए इसको मैंने अलग से लिया है। तो तीन केसेस अलग से लेकर के चलेंगे और आगे फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। सेकेंड स्टेप भी बहुत मुश्किल से आया, थर्ड स्टेप का देखते हैं चटनी बनता है क्या आता है। अच्छा, अब Z1 Z2 तो मेरे को पता ही नहीं किसको लेना है, Z1 तो समझ में आता है, Z2 का क्या करें, तो इस पूरे टर्म को एक काम करो, Z1 ले लो और इसको ले लेते हैं Z2, और कोई चारा नहीं है। मॉड में आपका Z प्लस 1/2 द होल का स्क्वायर, और ये भी पूरा कहाँ रहेगा, मॉड में रहेगा, क्योंकि माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला है, माइनस में Z2 यानी कि 3/4, लेस देन इक्वल टू में z प्लस 1/2 द होल का स्क्वायर प्लस 3/4, ये भी लेस देन इक्वल टू में z प्लस 1/2 द होल का स्क्वायर, ये मॉड अलग कर दो और एक को अलग कर दो 3/4, इन सबको हमने अलग कर दिया ना। उसके बाद मैं अगर देखूं यहाँ से कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो पहले वाले को मॉड अगर हटाते हैं हम लोग, तो z प्लस 1/2, ये मॉड का स्क्वायर में तो रहेगा ये, माइनस इसका मॉड अगर हटा दोगे तो ये बाहर आ जाएगा 3/4 में, लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा,
इसको तो हमने एक्सपेंशन में प्लस इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग रखा था ना, 1 के इक्वल रखा था, तो इसको 1 ले लेंगे। लेस देन इक्वल टू, ये तो पता नहीं क्या ही होगा, तो इसको ऐसे ही रखते हैं जब कुछ पता ही नहीं है। तो z प्लस 1/2 मॉड का स्क्वायर प्लस 3/4, मॉड से हटा दिया उसको। ठीक है, इतनी चीजें पता थी तो इतनी चीजें लिख दी। अब तो मेरी समझ में सच में कुछ नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम केस बनाएंगे। केस 1 को लेते हैं, चलो। 1 इज लेस देन इक्वल टू z प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, क्योंकि लिखने का तो अप्रोप्रिएट तरीका यही होना चाहिए आपका, लेस देन इक्वल टू में 1 इज लेस देन इक्वल टू z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, एक केस तो आपने ये बनाया, तो लगे हाथ इसको सॉल्व भी कर देते हैं, फिर सेकेंड केस में चलेंगे। कैसे सॉल्व होगा ये 1 और 3/4 कैसे सॉल्व होगा बच्चों, इसको तो सॉल्व करके आपस में बता सकते हो आप। माइनस कर, माइनस नहीं करो ना, और कुछ नहीं कर सकते। एक साइड नहीं नहीं, पूरा सॉल्व करके मुझे बताओ कितना लेकर आ सकते हो 1 और 3/4 को। कुछ तो 1 बताइए भगवान जी लोग, कुछ बताइए। 1/4, कितना? 1/4 1/4 कैसे आया आपका? एलसी एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम में 4 आया ऊपर। 3 - 4 कि 4 - 3? 1/4 आएगा तो 4 - 3 आएगा ना, 3 - यस 4 तो -1 आ जाएगा तब। आप 1 को उधर लेकर गए हो या फिर 3/4 को इधर लेकर आए हो, वो बहुत मैटर करता है, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। 1/4 अगर एलसीएम लेके आता है तो लेस देन इक्वल टू z प्लस 1/2 मॉड में स्क्वायर रह जाएगा। देन फिर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, 1/2, अंडर रूट 1/2 हो जाएगा सीधे सीधे, और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो z प्लस 1/2 बचेगा हमारे पास। देन मैं बोल सकती हूँ z प्लस 1/2 मॉड में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। सेम चीज मैंने बोला, इसकी तरफ मुंह खुला है तो इसकी तरफ भी मुंह खुला ही है। सेम चीज को बस मैंने पहले लिख दिया z प्लस 1/2 को। ठीक है, इतनी तक क्लियर है बातें ना सभी को, ये जो हमने केस 1 लिया है। यस ओके, ठीक है। अब केस 2 में चलते हैं थोड़ा। केस 2 तो मुझे बड़ा ही गड़बड़ वाला लग रहा है, मगर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान जी का नाम ले लो सब। ठीक है, केस 1 तो मिल गया, ग्रेटर देन 1/2। सो नाउ दिस इज, अगर आप बोलते हो कि आपका मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू 1 है मॉड ऑफ x, तो मैं केस अपना बेबी कर्व में भी ऐसे ही बनाती थी। तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा मैं बनाऊंगी। बेबी कर्व में हम 3 बना के ऐसा बहुत सॉल्व किए हैं। इसी बेबी कर्व वाले मेथड को ले आती हूँ। -1 लेस देन इक्वल टू z प्लस 1/2, ये मॉड में स्क्वायर हो जाएगा, -3/4 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सही तो है, हाँ। सो नाउ -1/4 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू z प्लस 1/2 मॉड का स्क्वायर 3/4 इसके संग जाएगा, और अगर इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, 7/4 हो जाएगा ये। तो इसको अगर आप देखोगे, सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है। तो z प्लस 1/2 मॉड, स्क्वायर स्क्वायर सब हटा दो, स्क्वायर हटा दोगे तो लेस देन इक्वल टू
√7/2 हो जाएगा। 4 का तो वैसे ही चला जाएगा, 2 2 जा 4, और 7 का तो वैसे ही √7 आ जाएगा, मतलब √7/2। चलो ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये √7/2 दे रहा है, लेकिन फिर मैंने पहले एक्सिस बना देना है, वहां पे 0 देखना है, ठीक है। ये तो अगर आप z ले रहे हो इधर, तो मतलब कि आपका √7/2 किधर को जाएगा? सपोज ये -1/2 है, ठीक है, और 1/2 आपका कहाँ, इधर को जाएगा ना, तो 1/2 है। √7/2 किधर को जाएगा बच्चों? इधर को जाएगा क्या? बीच में, इनके बीच में आएगा? बीच में कहीं। अरे मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, √7/2 किधर जाएगा? 1/2 तो इधर है। 1/2 से पहले और -1/2 से बाद में। बीच में? अच्छा ठीक है, चलो इसके बीच में ले लेते हैं। तो अगर बीच में भी लेंगे तो आप कंक्लूजन क्या दोगे? आप कंक्लूजन क्या दे सकते हो कि मेरा √7/2 जो है वो +1 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, मगर √2 से छोटा रहेगा, सॉरी <<2 रहेगा। मतलब कि 1 की तरफ वो जा रहा है, मगर 2 से कम ही रहेगा, 2 से कम ही रहेगा, या तो 2 तक रह सकता है, क्योंकि 1 के बाद 1/2 आएगा ना, फिर 1/4 आएगा, जो भी है। तो क्या ये स्टेटमेंट देने के लिए आप लोग एग्री हो? अरे एग्री हो का मतलब क्या, एग्री नहीं रहोगे क्या? मतलब कि समझ एग्री है। समझ रहे हो? हम अब क्या कह यस सकते मैम। हम अब क्या कह सकते हैं कि अगर मेरा √7/2 आता है, तो मैंने डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि भाई √7/2 एग्जैक्टली आ किधर रहा है, कंक्लूजन देना है ना, तो मैं -1 दूं कि +1 दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे समझेंगे? अब बना के डायग्राम समझेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि +1 में आएगा, हमें लगता है कि ये माइनस की तरफ बढ़ रहा है, तो आप मुझे कन्विंस कर दो, मतलब आप बोल दो कि नहीं हमें ऐसा लगता है। फिर कैसे लगता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोनों ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। +1 में आएगा। क्या कह रहे हो आप लोग? +1 में सब लोग +1। एग्री हैं? यस मैम। ठीक है, चलो अगर सब एग्री करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। विशव तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, चिराग ने भी किया। ओके, अगर आप समझ रहे हो तो वेरी गुड। ओके, तो ये हम कह सकते हैं +1/2 की तरफ है। ये भी कंक्लूजन दे दिया, <<2 मैंने इसीलिए 2 दिया है, 1 नहीं दिया, क्योंकि 1 के बाद 1/2 1/4 सबको अपने लपेटे में ले सकता है, तो भाई 2 दे दो, या तो 2 तक रहेगा या 2 से कम ही रहेगा। अच्छा प्रीवियस में चलते हैं। इस केस में इसने क्या बोला कि मैं तो 1/2 से बड़ा हूं। जब 1/2 से बड़ा है, तो भाई बड़ा है तब भी तो इसी तरफ जाएगा ना, ये इधर को ही जाएगा। वही समझ में आता है हमें डायग्राम से, तो वो भी उधर को जाएगा। तो अब हम कंक्लूजन कौन सा दें, ये मेरे लिए समझना मुश्किल है। चारों में से कौन सा कंक्लूजन दे सकते हैं हम? ये तो हरगिज नहीं होगा, और ये भी हरगिज नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। समझ रहे हो? 1/2 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। ये पहले यहाँ पे ही हमने दिखा दिया है, और इधर पे भी यही दिखा रहा है कि हाँ हाँ मैं 1/2 से बड़ा हूं, और 2 से छोटा, यानी कि देख लो ये <<2 तक भी है, तो इसीलिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे आपके। दोनों टिक करोगे तो मार्क्स यस मैम। मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलो फिर लगता है मैं ज्यादा ही समझा रही हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, आप यही सोचो कि मैं जेई मेंस का ही क्वेश्चन देख रहा हूँ या देख रही हूँ, लेकिन देख रहे हो एडवांस का। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, let r e z denote the
रियल पार्ट ऑफ z, ये रियल पार्ट ऑफ z को डिनोट करता है. लेट s बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying z to the power 4 minus mod of z to the power 4 equals to 4iz square. इतना डिफिकल्ट है, इसको डिफिकल्टी लेवल इसका बस देख लो. Where I equals to root over -1, then the मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो हमारी पॉसिबल हो सकती है ऑफ मॉड में z1 माइनस z2 का स्क्वायर, वेयर आपका जो z1 z2 है बिलोंग्स टू s. एक और कंडीशन है यहाँ पे, आपका जो z1 है वो ग्रेटर देन 0 है और आपका जो z2 है वो लेस देन 0 है. दैट्स ऑल. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. ये आपका कब का है नो पता है? मैम. जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है. मैं तो वैसे भी आप लोग को रिकमेंड करूंगी आईआईटीज का जो अपना एग्जाम होता है उसमें बैठना, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मतलब अच्छे खासे काम कर जाते हैं आपके. चलो भाई इसको समझते हैं, करना क्या है इधर अपने को. क्वेश्चन तो है हमारे सामने, कैसे किया जाए. फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट r is z denote the real part of z. Let s be the set of all complex numbers satisfying this. कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? z to the power 4 माइनस मॉड ऑफ z to the power 4 इक्वल्स टू 4iz स्क्वायर. वाह वाह. तो अब अगेन फंस गए, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है. मगर एक चीज हमें पता है, भले ही कुछ ना आता जाता हो मगर एक चीज तो आता जाता है, वो है कि a प्लस आई बी आई भी. या फिर x प्लस आई वाई, जो भी है ये हमको ये बहुत अच्छे से आता है. तो हम इसी का फायदा उठा सकते हैं. कैसे? देखो z टू दी पावर 4 माइनस मॉड ऑफ z का स्क्वायर का मैं इसको स्क्वायर ले लेती हूँ इक्वल्स टू 4iz का स्क्वायर. ठीक है, ऐसा मैं कर सकती हूँ. अब आप लोग बोलोगे अरे इसको स्क्वायर लिखा तो इसको लिखने में क्या दिक्कत थी? पहले वाले को दिक्कत थी भाई, पहले वाले को नहीं लिखना था मुझे, उसका स्क्वायर में लास्ट में जाके कैंसिल नहीं कर पाऊंगी. मिडिल टर्म को ही हम लोग थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि मॉड को तो कुछ भी कर सकते हो ना, तोड़ मरोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. z टू दी पावर 4 माइनस z इंटू जेड का बार द होल का स्क्वायर. आपको एक बार मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था प्रॉपर्टी में, मतलब अब भगवान के लिए इसके लिए डिनाई मत करने कि नहीं हमने तो कहीं देखा ही नहीं ऐसा. z इक्वल्स टू z इंटू जेड बार विच इज इक्वल्स टू, एक बार मॉड में माइनस z भी आपने लिया है, विच इज इक्वल्स टू समथिंग z बार भी था. एक प्रॉपर्टी आपने ऐसा पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं यस मैम. आई जेड का स्क्वायर. में एक में इक्वल टू 1 भी था. अच्छा 1 भी था, अरे मुझे याद नहीं है, चलो होगा. अब क्या करना है भाई इसको? 4iz स्क्वायर. हाँ अब z को हटाओ, z की कहानी खत्म करो तो z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस z बार वाला स्क्वायर इक्वल्स टू 4i. सारी z की कहानी ही खत्म कर दी. चलो तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा कुछ इसको फॉर्मूले का एक रूप दे देते हैं. z प्लस z का बार दे दो और क्या दे देंगे? z माइनस z का बार दे दो विच इज इक्वल्स टू 4i. फिर मैं बोलूंगी कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई. सो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा मेरा? नाउ मॉड में z1 माइनस z2
द होल का स्क्वायर कर दो आप अगर, तो z1 कितना है, x प्लस आई वाई वन, और आपका z2 कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई टू हो जाएगा। सो आर ई z1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 ग्रेटर देन 0 होगा, और आर ई z2 कितना होगा भाई, x2 लेस देन 0 होगा। ये मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन ने कहा था ना मुझे, हाँ मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका होना ही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा y1 ग्रेटर देन 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग y2 लेस देन 0 होगा। सारी चीजें मैंने लिख के रख ली, ठीक है, जो जो मुझे पता है। अब ये सब तो मुझे पता है जो वो मैंने लिखा है, अब जो नहीं पता है उसको लिखते हैं बच्चों। थोड़ा क्या लिखा जाए, वैसे मैं लिख सकती हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिख सकती हूँ 2x 2iy इक्वल्स टू 4i मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। x दो बार है तो 2x तो हो ही जाएगा मेरा वैसे भी, और 2iy हो जाएगा, जहां से आप 2 2 जा 4 तो कैंसिल कर ही देना पहली चीज, ठीक, i भी खत्म ही हो जाएगा आपका। तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 बचेगा, इस बेचारे का कोई सहारा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से कुछ भी नहीं आता करना, मगर एक चीज हमें हमेशा आता है, वो है एक्सिस बनाना, और उसमें लिखना एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है। तो नाउ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स है, सपोज अगर इसकी मैं बात करूं और अगर मैं इसकी ही बात कर लूं, तो मैंने ना दो पॉइंट्स दे देने हैं, पहला z1 दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, z2 दे दिया, आर्ग्यूमेंट ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे x y 1 है मेरे पास, देखो मैंने दो पॉइंट्स दे दिया, अंधाधुंध दे दिया, मतलब कोई आइडिया नहीं है मगर दे दिया, और मेरे पास सिर्फ 1 है। तो 1 को रख के मैं क्या तीर मार लूंगी, इधर में क्या तीर मारेंगे बताओ 1 को रख के, तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही बोल सकती हूँ ना, चलो ठीक है मेरा ये भी 1 है, तो अब इसको तो मैं 2 तो बना नहीं सकती, 3 भी नहीं बना सकती, क्या ही बनाऊंगी, ये 1 है तो मेरा y भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो मतलब 1,1 मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनेंगे। फिर z2 में मैं क्या करूंगी, अच्छा z2 में भी कुछ नहीं कर सकते, आप बोलोगे कि -1 है तो -1, -1 ही बनेगा, 1 1 और -1 बनेगा ये, ठीक है। तो देन मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा ए बी है, मतलब एक इसको ए दे दो, इसको आप बी दे दो नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी मेरे क्या हो जाएगा, रूट में क्या होगा, मेरे पास क्या है 4 है ना, तो 4 + 4 इक्वल्स टू √8 हो जाएगा ये। और जब √8 का आप स्क्वायर करोगे, मतलब ये पूरे को अगर स्क्वायर में लोगे तो क्या होगा, 8 आ जाएगा आपके पास आंसर। समझे कुछ, आईआईटीएंस कुछ समझे आप लोग, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है, क्वेश्चन तो सॉल्व करा दे, अब वो पता नहीं कितना समझ, सब लोग समझ गए, ऐसा यस कैसे हो सकता है कि सब समझ गए। अच्छा ठीक है, थम्स अप वम्स अप तो दे ही रहे हो, पता नहीं थम्स अप है कि थम्स डाउन है, पता नहीं, कर तो रहे हो आप। चलो ठीक है, समझ गए तो वेरी गुड, मतलब आप लोग मुझसे ज्यादा शार्प माइंडेड हो। नो मैम। नो मैम क्या, यस होना चाहिए, तो वहां नो काहे को बोल रहे हो, बोलो यस मैम है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा पुराना है वैसे, लेकिन मजेदार बात ये है ना कि जेई मेंस ने इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कॉपी करके दे दिया, तो अब मुझे ये कराना पड़ेगा। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है, सपोज करो s इक्वल्स टू आपका z बिलोंग्स टू c, z इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस i b t,
कॉमा t belongs to r and t is not equal to 0. प्रॉपर्टी में भी आपको t पढ़ाया गया था. Where I equals to root over -1, comma if z equals to again x plus iy and z belongs to s, then x comma y lies on. ये कहाँ लाई करेगा भाई? पहले तो हम क्वेश्चन समझ ले तभी ना आंसर कर पाएंगे. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं कि चलो मेरा ए बी है, हाँ है, ठीक है, बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग करता है, रियल को. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है. एस क्या है? जेड बिलोंग्स टू सी, दैट इज जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन a plus IBT, where t belongs to R and t is not equal to again 0. ये भी है आपका. Where I equals to -1. If z equals to x plus iy and z belongs to s, then xy lies on. कहाँ लाई करता है? तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है. ये हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ ये कहाँ लाई करेगा. सर्कल में एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस पे करेगा कि वाई एक्सिस पे करेगा, या फिर ये सर्कल में रेडियस और सेंटर के साथ करेगा. 3 तरह के ऑप्शन ये पूछ रहा है. तो बेसिकली मुझे भी नहीं पता है कहाँ करेगा. x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस आई बी टी, t बिलोंग्स टू r एंड t इज नॉट इक्वल टू 0. तो बच्चों जैसे हम क्वेश्चंस को मिलके सॉल्व करते हैं, मैं और आप, तो इसको भी थोड़ा मिलके सॉल्व किया जाए ना. a नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, फिर b बोल रहा है नहीं नहीं ठीक है चलो मैं तो 0 के इक्वल हूं. x प्लस आई वाई को मैंने कैसे लिख देना है? 1 अपॉन ए लिख देना है. ठीक है. अगर मैं इसको 1 अपॉन ए लिख दूं तो मेरा x तो सीधे सीधे हो जाएगा 1 अपॉन ए. y के लिए कुछ नहीं बचा. y बोलेगा मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो 0 है ना उसके लिए. कहाँ से आया 0? देखो x को 1 अपॉन ए डिक्लेयर कर दिया तो y इक्वल्स टू 0. कैसे? x एक्सिस में y 0 हो जाएगा. वो वाला इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट लेके चलना है. ठीक है. तो y x एक्सिस में y 0 हो गया. चलो टेंशन खत्म. अच्छा, फिर a जब 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा? x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन आई बी टी, विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन बी टी इंटू आई. अब मैं बोलूंगी x इक्वल टू 0 है. क्यों? क्योंकि y एक्सिस आ गया. तो दोनों हो गए बराबर. अब दोनों को साथ में लेके चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आप a एंड b को साथ में लेके चल रहे हो. x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस आई बी टी इंटू a माइनस आई बी टी अपॉन में a माइनस आई बी टी. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी टी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर. ये तो होता है रेशनलाइजेशन. तो यहाँ से अगर मैं अलग करूं तो x इक्वल्स टू a अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर हो जाएगा, और y इक्वल्स टू माइनस बी टी अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर हो जाएगा. सही तो जा रहे हैं ना बच्चों? क्या कहते हो? सांस तो ले लीजिए आप लोग. सही जा रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है अभी. ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर द होल का स्क्वायर. देखिए मेरे हिसाब से तो सब करेक्ट है. एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही गया है हमारा. नेक्स्ट में बढ़ती हूं मैं.
तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से इस पूरे को काटो तो अपने पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए में लिख दूं अगर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ये तो एक्स अपॉन ए ही हो गया है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको देख के मुझे कुछ याद आ गया। मुझे याद आया कि मैं सी क्या लेती थी अक्सर, कुछ तो लिया करती थी, तो सी मेरा 1/2a और 0 हो गया है, और r कितना हो गया है 1/mod ऑफ 2a। ठीक है, तो r को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √1/4a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, which will come out as r is equals to 1/mod of 2a। बच्चों जेन्युइनली बताइए अभी कि जो भी क्वेश्चन अभी कराया है कुछ आप लोग को उससे फायदा हुआ, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस मैम। बाकियों का मुझे चाहिए, आयुष आप, राहुल, जसप्रीत, अभी। यस मैम। यस मैम। ओके, जो नहीं समझ रहे हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसलिए पूछा मैंने क्योंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये समझ में आ रही है बेसिक स्टेप्स तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मैंने ये लिया है, बाकी और किसी चैप्टर में मैं एडवांस लेवल के वैसे भी नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि क्या ही कराना, जेई मेन से ठीक है। बट हाँ, ये चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप देख सकते हो कि एडवांस लेवल में कैसे आए हुए थे। ये आपका जेई एडवांस का 2016 का क्वेश्चन था वैसे तो। अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सोच लेना आपका एक क्लास वेस्ट हो गया, बस ये भी सोच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा काम था एक बार आपको रूबरू कराना। यस मैम। 4 ही क्वेश्चन रहने देती हूँ, 5वें तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही बच्चों का रिएक्शन मुझे समझ में आ गया है। एनीवेज चलिए, जो 4 क्वेश्चन आपने देखे इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि मेंस का अगर मैं आपको क्वेश्चन एक पीपीटी बना के दे भी दूं तो आप लोग थोड़ा समझ जाओगे कि अच्छा इससे रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं। कब तक बनेगा वो यस पता नहीं। ठीक है, तो 8 लोग बचे हैं क्लास में, एक स्क्रीन और एक मैं है, बाकी तो चले ही गए जो नहीं समझ पाए। तो आपको ये वाला चाहिए ना, ये जो आज हमने क्लास में कराया उसके नोट्स चाहिए आपको? यस मैम। यस। ठीक है, चलो नोट्स चाहिए तो भेज दूंगी, अगर आप कहते कि नहीं चाहिए तो मैं नहीं भेजती, कोई वो नहीं है। इतने अच्छे क्वेश्चन थे, किसको नहीं चाहिए। पता नहीं ताना दे रहे हो कि क्या बोल रहे हो, समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन चलो ठीक है, एक्सपोर्ट कर देती हूँ मैं, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, बट क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं कराऊंगी। मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर में जेई मेंस में 11th स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो टीचर कराए कहाँ से, बात तो ये आ जाता है ना। हाँ, एडवांस लेवल का क्यों कराया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको पढ़ाया है, यही रीजन है कि ये कराया। अभी मेंस का करा भी दूंगी ना तो बोलोगे अरे ये तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, बात वो हो जाती है, उसका लेवल ही बहुत हाई हो गया क्वेश्चन का। हाँ, क्या कह रहे हो, कुछ धीरे धीरे कह रहे हो, सुनाई दे रहा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और बात बताइए आप लोग, जैसे कि आज तो सैटरडे है, अब मंडे क्लास होगी आपकी, तो संडे आपका पूरा
फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है, FST होने वाला है, तो वही सारे क्वेश्चंस का मैं कट पेस्ट करके ले आऊं, तब मतलब वही डिस्कस कर लेंगे। यस मैम। जैसी आपकी ठीक, इच्छा। यस मैम। मैं पहले ही क्वेश्चंस थोड़ा मंगा लूंगी और देख लूंगी क्या आया है आपके टेस्ट में, क्या आने वाला है मुझे तो पता चल जाएगा। ओके देन, टेक केयर एवरीवन। हाँ, मैं भी थोड़ा जा रही हूँ, आप भी आराम करिए। बाय जो मैम। क्वेश्चन, बाय एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। चार, बाय मैम। बाय 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 बाय, जय श्री क्लासेस राम। में कितने दिन शेष है? ऋषभ को यही लग रहा है रे, कब तक क्लास अटेंड करना पड़ेगा। मेरे पास खुद भी इसकी अनाउंसमेंट नहीं है, ये तो आपको चिराग सर ही बता सकते हैं, वही अनाउंसमेंट करेंगे आके धमाकेदार वाला। टीचर्स को नहीं बताया गया, हमें खुद नहीं पता कब तक से शेष यस है। मैम। तो वैसे प्लस बाय 2 में मैम। किस किस को कोचिंग मिलेगी? आपको मिलेगी ऋषभ, डोंट वरी, आपको जरूर मिलेगी। आयुष को मिलेगी,